खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आफरीन ख़ान और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम आपकी सहेली। नाजरीन, आज है जुमा यानी फ्राइडे और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे फैशन एक्सपर्ट से और साथ ही साथ आपको मिलवाएंगे हमारी आज की विमेन अचीवर से जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। फ़ैशन हर चीज़ में होता है, आपके चारों तरफ फ़ैशन होता है और हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। एक होता है जिसको हम क्लासिक फ़ैशन कहते हैं जी। क्लासिक फ़ैशन का मतलब ये होता है कि जो हमेशा रहेगा। आप जो भी कपड़े पहने उसको आप अपने माहौल और अपनी शख्सियत के हिसाब से पहने। आप जैसा फ़ील करते हैं अपने दिमाग और दिल से वो कपड़े वो फ़ैशन फॉलो करें। आपकी सहेली के इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसी ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने सूफ़ी, गज़ल और मौसीक़ी की दुनिया में एक बुलंद मर्तबा और ख़ास मकाम हासिल किया है। मौसीक़ी के अहम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी वुमन अचीवर साहबजादी हैं मशहूर मौसीक़ार विलायत खान जी की। नाजरीन, आप हों चाहे मैं हूँ, हम सारी ख़वातीन को फ़ैशनेबल दिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी फ़ैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन जी। अस्मा जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में। शुक्रिया, थैंक यू। अस्मा जी, आपके हिसाब से फ़ैशन किसको कहते हैं? फ़ैशन एक तरह का लाइफ़स्टाइल है, यानी रहन सहन। आप क्या पहनते हैं ये तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस होता है कि आपने क्या पहना है, लोग उसी से समझते हैं कि ये फ़ैशन है। लेकिन फ़ैशन हर चीज़ में होता है, आपके चारों तरफ फ़ैशन होता है और हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ तक कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा, यानी उनका जो इनकम ग्रुप है वो कैसी है, वो क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की किताबें लिखी जा रही हैं, किस तरह का लिटरेचर दुनिया में चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें फ़ैशन को इफ़ेक्ट करता है। उसी तरह का हमारा रहन सहन हो जाता है और जैसा रहन सहन होता है उसी के हिसाब से फ़ैशन बदलता रहता है। जी, तो ये फ़ैशन जो है वो खाली कपड़ों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा और भी है। जी बिल्कुल। अस्मा जी, फ़ैशन के डूज़ और डोंट्स क्या होते हैं आपके हिसाब से? फ़ैशन बहुत तरह का होता है, यानी टाइम के वक्त के हिसाब से फ़ैशन एक तो बदलता है और एक होता है जिसको हम क्लासिक फ़ैशन कहते हैं। क्लासिक फ़ैशन का मतलब ये होता है कि जो हमेशा रहेगा, यानी जैसे साड़ी है, साड़ी आप किसी भी दौर में किसी भी वक्त में पहन लें, साड़ी साड़ी रहती है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप आउट ऑफ फैशन है। लेकिन अब साड़ी किस तरह की है, यानी ब्लाउज़ कैसा है, आपका स्लीवलेस ब्लाउज़ है या फुल स्लीव ब्लाउज़ है, डीप नेक है या छोटा नेक है, ये सब फैशन के हिसाब से बदलता है। तो आप जो फैड्स हैं, यानी जो फैशन में नई चीज़ आती है उसको हमेशा ये देख के करें कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है और वो आपके ऊपर सूट कर रही है कि नहीं, और आप जो भी चीज़ पहन रहे हैं उसमें कंफर्टेबल हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई भी फ़ैशन को एक्वायर करते हैं और अगर वो बहुत नया फ़ैशन है तो आप हमेशा उसको अलग से पहन के पहले देख लें कि वो अच्छा है कि नहीं। दूसरा, ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे पंक का बहुत फ़ैशन आया था बीच में और उसमें लोगों ने नोज़ रिंग्स पहनना शुरू कर दी थी और बहुत सारी पियर्सिंग्स करवाई थी। तो अब किसी की अगर बहुत मोटी सी नाक है और उसके ऊपर आप नोज रिंग पहन लें तो आपका जो बॉडी का वर्स्ट पार्ट है आपके फेस का उसको हाईलाइट करने लगता है। तो इस तरह के फैशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप उसको अपने हिसाब से देखें कि वो आपको किस तरह से इन्हांस करेगा और तब आप फैशन को फॉलो करें। जी अस्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कितना ज़्यादा सही होता है कि ब्लाइंडली फॉलो किया जा सकता है या फिर आप ब्लाइंडली आपको अपने आप के हिसाब से फॉलो करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी। मैंने जैसे कहा कि आपको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि फ़ैशन भी हर दौर में हर तरह का फ़ैशन होता है और
जैसे आप 70s का फैशन देख लें, जी, जी। तो फ्लेयर्ड बॉटम्स और कुर्ता और इसका फैशन आ गया था। और वो ज़्यादातर लोगों के ऊपर, जैसे कुर्ते हैं, ढीले ढाले कुर्ते इंडियन फिजिक के ऊपर भी बहुत सूट करते हैं, क्योंकि इंडियन फिजिक हमेशा से वॉलप्शियस रही है, थोड़ी मतलब हेवियर साइड में राउंडेड फिगर्स होती हैं, तो वो आप ढीले कपड़े पहनेंगे तो हमेशा आपको थोड़ा सा वो स्लिमिंग लुक देता है। और लेकिन जो फ्लेयर ट्राउजर्स हैं जी, वो आपको बहुत शॉर्ट हाइट का कर देते हैं अगर आपकी हाइट नहीं है तो, और ब्रॉड भी दिखाने लगते हैं, और ब्रॉड भी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो देखना चाहिए कि अगर आप बहुत शॉर्ट हैं तो या तो आप बहुत ज़्यादा हील्स पहन के ही ऐसे ट्राउज़र पहने या ना पहने, आप उसको थोड़ा स्ट्रेट कर दें। इसी तरह अलग अलग टाइम में फैशन आता है और उसको आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि हम कैसे हैं, हमारी फिजिक कैसी है, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके हिसाब से कलर हमारे ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और तभी उस फैशन को फॉलो करें। फैशन को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो ना करें, लेकिन ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रेंड चल रहा है वो आपके फैशन में कहीं ना कहीं हो। जैसे अगर फैशन है एम्ब्रॉयडरी का, तो आप एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता पहने हैं, या आपकी शर्ट में कहीं छोटी सी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, या आप कहाँ जा रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। आपके जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ऑफिस के ही कपड़े पहनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हिप्पी वाले कपड़े पहन के ऑफिस वाला लुक आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ध्यान में रखना पड़ती हैं फैशन को फॉलो करते वक्त, और ब्लाइंडली तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर किसी एक्ट्रेस ने कोई कपड़ा पहना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसको पहने, या किसी ने भी या कोई डिज़ाइनर अपने कलेक्शन प्रेजेंट कर रहा है तो वो हमेशा मॉडल्स पे करता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, परफेक्ट फिगर, टॉल हाइट। तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें सूट करेंगी वो आप पिक एंड चूज़ करके उसके हिसाब से अपने फिर वार्डरोब बनाएं, बजाय इसके कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। मैम, जैसा कि आप जानती हैं हमारी जो मुल्क की ख़वातीन हैं वो लोग का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, बॉडी शेप होता है, तो उनको किस तरीके की फ़ैशन फॉलो करना चाहिए, किस तरीके की ड्रेसेस उनको ज़्यादा सूट करेंगी? मैंने अभी पहले भी कहा कि वॉलप्शियस होते, थोड़ा सा प्योर शेप्ड होते हैं। हाँ, इंडियन जो फिजिक्स हैं, अब तो जो यंग जनरेशन है बहुत कॉन्शियस है तो बहुत फिट रहती है, लेकिन जो नॉर्मली जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा प्लम्पिश साइड में है, तो इसलिए बहुत टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एक तो थोड़ा सा सॉफ्टर लुक्स, थोड़ा ढीला या शेप्ड हो कपड़े, ऐसा ना हो कि बिल्कुल सीधे सीधे कपड़े पहन लिए, लेकिन थोड़ा सा जो वॉल्यूम वाले कपड़े होते हैं, जैसे कलीदार कुर्ते हैं, लंबे कुर्ते हैं, ये सब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरा कॉम्प्लेक्शन जो है हम लोगों का सब व्हीटिश होता है, इंडियन ज़्यादातर इंडियन जो है वो एक येलो टोन, ऑलिव स्किन, जो बहुत ही खूबसूरत स्किन कही जाती है, तो उसमें जो प्योर कलर्स हैं, जैसे जो इंडियन कलर्स कहलाते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब अच्छे लगते हैं। या फिर सटल में भी आप ऑफ वाइट्स हैं या गोल्ड है, बेज है, ये सब भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन डार्कर साइड में है या बिल्कुल व्हीटिश है या फेरर साइड में है, उसके हिसाब से अपने स्किन टोन्स पे जो भी आपको कलर चूज़ करना है वो उसके हिसाब से चूज़ करें। फिर दिन और रात में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रात में आप लाइट्स में होते हैं तो कलर हमेशा चेंज होता है, तो आप किस तरह की लाइट्स में हैं। फ्लोरेसेंट लाइट्स आपके स्किन को भी बहुत हार्श दिखाती हैं, तो जैसे नियॉन कलर का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बहुत लेटेस्ट फैशन में है। या वो नियॉन कलर्स पे अगर हम लोग आएंगे तो नियॉन कलर्स आर समथिंग विच everybody cannot wear, especially very dark complexion people. तो अगर आपको न्योन पहनना ही है और आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप ऑरेंज के शेड्स में जाएं, बिकॉज ऑरेंज के शेड्स डार्क कॉम्प्लेक्शन पे अच्छे लगते हैं। और हर जगह ना पहने, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा ऊपर से नीचे तक नियॉन हो गया। जस्ट टेक अ बैग, या आपका शू जो है वो ऑरेंज है, या आपने ऑरेंज शर्ट पहनी है उसके ऊपर वाइट जैकेट डाल दी, तो उसका टोन डाउन हो जाता है जो नियॉन का इफेक्ट है, येट यू आर इन फैशन। तो इस तरह से उसको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है कि आप जो भी चीज़ फैशन की यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके ड्रेसिंग सेंस में इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन आप
आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो अच्छी लग रही है, इस बजाय इसके कि बस ये लगे कि अरे कुछ किया है लेकिन ये कुछ ऑड लग रहा है। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। मैम, आपसे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक कि अपने नाजरीन को बता दूं, अगर आपकी भी है कोई फीडबैक या आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, आपका एक बार फिर से खैर मकदम करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं फ़ैशन के बारे में, और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अस्मा जी। अस्मा जी, जैसा कि हम आपसे पूछ रहे थे कि फ़ैशन फॉलोअर और फ़ैशन विक्टिम में क्या डिफरेंस है? फ़ैशन फॉलोअर जो है वो अवेयर होता है, यानी जानकारी रखता है कि फ़ैशन में क्या क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से अपने चीज़ें, अपने कपड़े, अपने वार्डरोब, अपना मे बी घर, सब चीज़ों को उसके हिसाब से चेंज करता रहता है। लेकिन फ़ैशन विक्टिम वो होता है जो कुछ भी हो रहा है फ़ैशन में उसको वो फ़ौरन करना होता है, ये सोचे समझे बग़ैर कि वो उसके लिए सही है कि नहीं, उसके लिए अच्छा है कि नहीं, उसको बेहतर बनाएगा या उसको अपनी जो उसकी शख्सियत है उसमें और नेगेटिव कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ़ैशन विक्टिम की होती हैं। जैसे लोग पियर्सिंग कराते हैं, हम लोग ने पहले भी बात की, और अजीब अजीब जगह पे पियर्सिंग करा लेते हैं, और कई बार कुछ लोगों की बॉडी टाइप ऐसी होती है कि वो रिएक्ट कर जाता है, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं या इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें ये फ़ैशन विक्टिम ही कहलाता है। या जो 70s का हिप्पी मूवमेंट था, जिसमें शुरुआत तो इससे हुई थी कि लिबरेशन, हमारा लिबरेशन, यंगस्टर्स को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी थी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहीं पे ड्रग्स और सेक्स और एक तरह के बिल्कुल ही ऐसे माहौल में कन्वर्ट हो गया जहाँ पे बिल्कुल खुली आज़ादी और पूरे ग्रुप्स मिलने लगे, लोग ड्रग्स में जाके पूरी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई, लोगों के ख़ानदान ख़त्म हो गए। तो ये फ़ैशन विक्टिम है, तो उससे बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हमारे ज़िंदगी के ऊपर और हमारे आने वाले फ्यूचर पे क्या असर होगा, और हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी सोसाइटी, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं। कोई भी सोसाइटी कहीं इंडिविजुअल एक जगह से नहीं बनती, हर इंसान उस सोसाइटी का पार्ट होता है एक दूसरे से। तो फैशन विक्टिम्स जो हैं वो बहुत ना ही सिर्फ अपने लिए नुकसानदेह हो सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। तो और फॉलोअर्स जो हैं वो माइल्ड होते हैं। फॉलोअर्स सिर्फ ये है कि वो जानना चाहते हैं कि जो फैशन में है या ज़माना जिस तरह से बदल रहा है, हम उसके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते रहें, हम पीछे ना रह जाएं। तो ये एक फॉलोइंग है, लेकिन उसमें और विक्टिम में शायद बड़ा हल्का सा ही फ़र्क है। हाँ, लेकिन उसको फ़र्क बनाए रखें और समझते रहें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। अस्मा जी, अब अगर हम बात करें अलग अलग उम्र की ख़वातीन के बारे में, तो किस उम्र पे क्या सूट करेगा, ये आप बताइए हमें। हमेशा ही अपनी एज के हिसाब से कपड़े और फैशन जो भी है उसको करना चाहिए। जैसे यंग लड़कियां होती हैं, टीनेजर्स हैं, तो थोड़ा सा सिंपल कपड़े, लाइटर ज्वेलरी और स्टाइलिश तो वो पहन सकती हैं, सिल्हवेट्स नए तरह के पहन सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी से मेकअप और हैवी ज्वेलरी ये सब यंग लड़कियों पे इतना अच्छा नहीं लगता है, और फिर कोई फ़र्क भी नहीं रह जाता। और उसी तरह से जो बहुत एज वाली औरतें हैं या जो अबव 50 के आसपास हो जाती हैं, 40 से 50 वाले, और वो अक्सर टीनेजर्स की तरह ड्रेसअप होने की कोशिश करती है, बड़े से फ्लावर्स लगा लिए और टाइट से कपड़े, और या बहुत स्लीवलेस और बैक दिख रहा है एंड फिजिक इज़ नॉट वेरी गुड, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। बजाय इसके कि वो आप उसमें अच्छे लगें, आप कुछ अजीब से लगने लगते हैं। और ख़ास तौर से आजकल कुछ ट्रेंड ऐसा हो गया है, अगर आप पेज 3 उठाकर देखें तो हमेशा वो पार्टीज़ में हैवी मेकअप्स और
हेवी कपड़े, ज्वेलरी, विदाउट इवन थिंकिंग कि वेदर दैट्स मेकिंग यू लुक बेटर और वर्स। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप एज के हिसाब से ग्रेसफुली कपड़े पहने, अपने आप को अच्छी तरह से रखें और उसमें भी आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। तो खूबसूरती में और ओवर द टॉप या वो जो टैकीपन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल एक तरह का देहातीपन नहीं आना चाहिए फैशन में, तो वो चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से आप किस ओकेजन पे हैं, कहाँ गए हैं, किसी क्या शादी में आए हैं या पार्टी है, कॉकटेल पार्टी है कोई, या कोई ऑफिशियल फंक्शन है या कोई इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, तो उसके हिसाब से आपके कपड़े, आपका कलर, आपकी जो ज्वेलरी है, वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जी अस्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप हमारी ख़वातीन को कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं जो उनके बहुत काम की हो, तो आप प्लीज़ दे दीजिए। टिप्स तो बहुत सी हैं, जितने मैं इस वक्त बता सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ऑलरेडी हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया, लेकिन ये कि हम जो भी कपड़े पहने उसको आप अपने माहौल और अपनी शख्सियत के हिसाब से पहने। आप जैसा फ़ील करते हैं अपने दिमाग और दिल से, वो कपड़े, वो फ़ैशन फॉलो करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और आपको उनके जैसा बनना है, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल होता है और हर इंसान में कोई ना कोई अपनी क्वालिटी होती है। बिल्कुल। और उस क्वालिटी को उभारना चाहिए, वही आपको पूरी दुनिया से अलग करती है और उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जी अस्मा जी, आप हमारे शो में आई और आपने हमें इतनी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी फ़ैशन के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, यहाँ बुलाने का मुझे बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक वक्फे का, पर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक मशहूर शख्सियत से जिन्होंने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने बनाई है अपनी एक अलग पहचान और जिन्हें हम करेंगे सलाम। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नाजरीन, आपकी सहेली के इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसी ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने सूफ़ी, गज़ल और मौसीक़ी की दुनिया में एक बुलंद मर्तबा और ख़ास मकाम हासिल किया है। इसी सिलसिले को शुरू करते हुए आज हम आपको रूबरू करवाएंगे सूफ़ी मौसीक़ार ज़िला खान साहिबा से। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, बेकसों की तकदीर तूने है संवारी, बेकसों की तकदीर तूने है संवारी। मौसीक़ी के अहम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी वुमन अचीवर साहबजादी हैं मशहूर मौसीक़ार विलायत खान जी की, और इनकी वालिदा का नाम है बेगम मोनिशा। इनकी पैदाइश बाकायदा कोलकाता में हुई और ये अपने घराने से पहली खातून हैं जिन्होंने मौसीक़ी की तालीम ली और अपने वालिद के नक्श कदम पर चलकर मौसीक़ी के फ़न को आगे बढ़ाया। आज ज़िला खान साहिबा की शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। उनके फ़न और सलाहियत का एतराफ़ हुकूमत की सतह पर भी किया गया और अहम फ़नकारों ने भी
उन्हें इज्जत व वक़ार अता किया। मुबारक हो ख़ास बात ये भी है कि वो इनक्रेडिबल इंडिया के खुसूसी इश्तिहार में हिंदुस्तानी तहज़ीब व विरासत के तर्जुमान की हैसियत से शिरकत भी कर चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अहम फनकारा एक बेहतरीन डॉक्टर का किरदार भी बखूबी निभाती हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको ताज्जुब होगा कि वो एक हॉस्पिटल में म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए सैकड़ों बीमारों को ज़िंदगी के सेहतमंद एहसास से आशना भी कर रही हैं। ज़िला खान साहिबा ने अपने फ़न से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। साथ ही इन्होंने साल 2006 में स्प्रिट टू सोल डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, जिसे बहुत पसंद किया गया। इनके नाम का भी खिताब वजूद में लाया गया है, जिसका नाम है उस्ताद माँ, जो ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में बुलंदी हासिल की हो। ज़िला खान साहिबा ने 2010 में मुकम्मल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अहम किरदार निभाया, एक कल्चरल एडवाइज़र और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर के तौर पर। मुआशरे में ज़िला खान साहिबा जैसी खातून के वजूद ने आम ख़वातीन के अरमानों को पंख और हौसला दिया है और उनमें आगे बढ़ने के जज्बे को जगाया है। नाजरीन, हम जानते हैं आप में से कई ऐसी खातून हैं जिन्होंने बनाया है एक अपना अलग मकाम, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in और हो सकता है कि आपकी अचीवमेंट्स को दिखाएं हम अपने प्रोग्राम में। इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, पर होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।